अब आप एशिया में देखेंगे तो जैसा वरुण बता रहे थे, स्पेशली टेक्नोलॉजी कंपनीज में जो भारी गिरावट हुई है उसका आप एग्जैक्ट इंपैक्ट देख रहे हैं। हांगकांग में 3% की गिरावट है और चाइना में भी 1% की गिरावट आती हुई दिख रही है। टोक्यो में लग सकता है फिर से इमरजेंसी लॉकडाउन और उसकी वजह से आप देख रहे हैं 1% की गिरावट। तो ग्लोबल मार्केट्स कमजोर हैं। सर बताएं हमें क्या करना चाहिए इस समय? जाहिर सी बात है, हम भी ग्लोबल मार्केट का हिस्सा है, तो अगर सारे दुनिया में कमजोरी होगी तो फिर नेचुरली हम पर भी असर पड़ेगा। तो काफी लोग आज परेशान हो रहे हैं, अचानक ये क्या हो गया। देखिए, एक चीज समझ लीजिए, सब कुछ मजबूत था, ट्रेंड भी है और है भी, ऐसा कुछ नहीं कि अभी भी कोई अहम लेवल के नीचे जाकर बाजार ट्रेड कराओ। लेकिन ग्लोबल मार्केट्स के साथ आपको देखना भी पड़ेगा चीजों में। अगर आप ये सोचे कि सारे ग्लोबल मार्केट्स 1-2% गिरे हो, डाउ 400-500 पॉइंट नीचे और हम न गिरे, ऐसा तो हो नहीं सकता। इतनी अकड़ तो हमारी चल नहीं सकती। तो जाहिर सी बात है, हम भी उनका साथ दे रहे हैं। सिंपल सी बात उतना ही है। तो अब पॉइंट सिंपल है, जब आपको दिख रहा है कि अमेरिकी बाजारों में आज थोड़ा कमजोर सेशन हो सकता है, कारण जो भी रहे, अब दो चीजें हैं दीप जो अमेरिका से में आपको देखने की जरूरत है। पहला, अगर बॉन्ड यील्ड घटकर 1.25 पर आ गया है और मार्केट भी, तो अल्टीमेटली बॉन्ड यील्ड का इतना तेजी से घटना इक्विटी मार्केट के लिए अच्छा है। ठीक है, तो या तो इक्विटी मार्केट बढ़ने चाहिए या बॉन्ड यील्ड बढ़ने चाहिए, दो में से एक चीज होनी चाहिए। अब क्या होता है, हर एक एसेट क्लास में, हर एक मार्केट में मिनट टू मिनट, डे टू डे कोरिलेशन नहीं होता। आपने 2 दिन पहले भी देखा था, जब बॉन्ड यील्ड तेजी से गिरकर 1.35 पर आए थे तो हम यही कह रहे थे, और उसके बाद उस दिन भले ही डाउ कमजोर था, 200 पॉइंट नीचे बंद हुआ परसों, लेकिन कल डाउ बढ़कर 100 पॉइंट ऊपर आ गया और उसके बाद S&P और नेस्डेक ने भी कल रात को नया हाई बनाया। सिमिलर सिचुएशन हो सकती है अगर इक्विटी मार्केट्स को तेजी करनी है एक शार्प करेक्शन के बाद। अगर बॉन्ड यील्ड नीचे रहते हैं तो इक्विटी मार्केट्स एक आध दिन 2 दिन के बाद वहां बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर इक्विटी मार्केट की कमजोरी है तो फिर बॉन्ड यील्ड को बढ़ना पड़ेगा। दो में से एक चीज तो होगी अगले 2 दिनों में, ये पक्की बात है। अब दोनों में से क्या होती है, इतनी एक्सपर्टाइज नहीं कि हम एकदम से बता दें कि नहीं बॉन्ड यील्ड ही घटे हुए रहेंगे, इक्विटी मार्केट नहीं घट सकते हैं। तो दोनों में से एक चीज होगी। अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि बॉन्ड यील्ड घटते हैं तो इक्विटी मार्केट बढ़ते हैं। अगर उस ट्रैक रिकॉर्ड पर, उस हिस्ट्री के हिसाब से, उसके हिसाब से अमेरिका के बाजार चलेंगे तो शायद 1-2 दिन में सुधर भी जाएंगे। हो सकता है आज का दिन मुश्किल बना रहे, हो सकता है कल से आपको या सोमवार से फिर से एक्शन आता हुआ दिखे। अमेरिका में क्या होगा वो एक अंदाजा लगाने वाली बात है। आपके हाथ में भी नहीं है, सोच के भी बाहर है। आपके हाथ में है, उस पर फोकस कीजिए। वो है आपकी पोजीशन और आपके मार्केट कुछ हद तक, वो भी कुछ हद तक है, पूरे नहीं।